गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फिजिक्स से आज हम लोग पढ़ेंगे वो लाइट चैप्टर है। प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो रंग बिरंगी दुनिया एक टॉपिक है आपका, उसके नेक्स्ट वाला तीसरा पार्ट वो भी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट के अलावा न्यूमेरिकल पार्ट भी है, इससे न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं और आगे भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। 2-3 बार इसको देख करके फिर मज़े से इसको पढ़ना है और ग्लोबल स्टडीज़ चैनल पे आप लोग बने रहिए, आपका सारा सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी किया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे चीज़ पहले क्या देखना है कि आखिर हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। देखिए, बात ऐसा है, एक कमरे में जाइए या वैसा जगह जाइए जब बिल्कुल अंधेरा है, हम अपने आँख है, एक समझिए एक यंत्र है हम लोग को गॉड दिए हैं जो हेल्प करता है हमको देखने में, लेकिन जो दिखाने का काम करता है वो प्रकाश करता है। आप एक बात समझिए कि एजम्पशन करिए कि अगर बहुत दूर ब्रह्मांड से एक बहुत दूर लाइट चला हो, अगर वो 100 साल पहले चला हो, बहुत दूर, क्योंकि ब्रह्मांड का तो कोई और छोर है नहीं, और हमको 100 साल के बाद वो चीज़ दिख रहा हो, 100 साल के बाद मेरी आंखों तक पहुंचा हो, तो पता है उस ब्रह्मांड के उस चीज़ को हम 100 साल पहले का चीज़ों को देख रहे हैं। टाइम को समझ रहे हैं आप? टाइम और लाइट के बीच बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशन है। आइंस्टीन बताए भी थे इसके बारे में। आपके पास तुरंत प्रकाश जाता है, कोई वस्तु पे पड़ता है, तुरंत आपकी आंखों पे आता है, तो तुरंत देख पाते हैं। समझिए ऐसे, अगर कोई सामान रखा हुआ हो और उसको वहाँ से लाइट चल दिया, वो सामान को हटा दिया गया, किससे पहले? आपके देखने से पहले, तब भी आपको लगेगा कि नहीं, वो सामान उसी जगह पे रखा हुआ है। ये लाइट का गुण है, इसको समझना होगा हम लोग को अच्छे से। जो टाइम के पीछे का चीज़ों को जो नहीं देखा जा रहा है अभी, उसके बारे में साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं। इन सब थ्योरी पर ही आधारित है, जो बेसिक फंडा इसका ही है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इसको पढ़ना है। तो हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? हम लोग को देखने के लिए क्या चाहिए? वस्तु को चाहिए भाई, वस्तु पर क्या पड़े? लाइट पड़े। पहले उस वस्तु पर जाता है, प्रकाश टकराता है, हमारे आंखों तक पहुंचता है। अगर हमारे आंखों तक नहीं पहुंचा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाए। ठीक है, तो वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। लाइट का माध्यम बहुत सारा हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, हमारे घर का में जो बल्ब लगे हैं वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस उसको प्रकाश चाहिए, उस वस्तु पे टकराए और हमारे आंखों तक पहुंचना चाहिए। फिर हमारा आंख डिटेक्ट करता है और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आंख फिर हम उस वस्तु को कैसे देख पाता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जानकारी लेंगे। ठीक है, प्रकाश की किरण के बारे में पढ़ेंगे, किरण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे, छाया के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, समझ में आएगा आपको। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जितने भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन होते हैं, आजकल कंपटीशन का ट्रेंड बदल चुका है। कंपटीशन का ट्रेंड इसलिए बदल चुका है क्योंकि वो अप्लाइड पढ़ाई, रट्टू मन लोगों को साइड कर दिए, ट्रिक वाले लोग साइड हो गए हैं। आप थ्योरेटिकल पढ़िए। कल बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें इसमें लाइट का चैप्टर जब आपको मिरर पढ़ाएंगे, उस पर एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, करेंट का चैप्टर, यहाँ तक कि 9 के फिजिक्स का फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन, ये सब दिया गया। इसलिए जो बेसिक है ना 10 तक का, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल समझ के पढ़ना है। साइंस का पेपर देख करके बहुत मज़ा हो गया कि अरे कितना, मतलब जो लोग पढ़े होंगे वास्तव में, जो स्टूडेंट रहे होंगे 9-10 के ठीक ठाक से, अच्छे ध्यान दिए क्लास में, उन लोग के लिए कोई टफ क्वेश्चन साइंस का नहीं रहा होगा। जो फिजिक्स से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड था वो, खासकर फिजिक्स का तो बहुत ही आसान होगा, लेकिन हाँ उनके लिए बिल्कुल टफ रहा जो नहीं पढ़े। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, आगे हम लोग का टॉपिक है प्रकाश का जो ऊर्जा है। देखिए, प्रकाश जो है ना एक एनर्जी के रूप में, इसको हम बहुत सारे रूप में चेंज कर सकते हैं। बस रासायनिक ऊर्जा सबसे बढ़िया, प्रकाश संश्लेषण इसका एग्जाम्पल है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अभी देखिए, सोलर पैनल से हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग क्या बनाते हैं? विद्युत ऊर्जा के रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रिक ऊर्जा के रूप में चेंज कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप के रूप में हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग काम भी आजकल यही कर रहे हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कोयला है, आने वाला समय में ख़त्म होने वाला है। तो हमारा जीवन या पूरा दुनिया है वो टेक्निकली कैसे चलेगा? तो उसको चलने के लिए क्या चाहिए? हमको ऊर्जा का एक अन रिसोर्स चाहिए,
और रिसोर्स का मतलब उसका पता कर करके फिर हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई होते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आप लोग सुने होंगे कि ट्रेन जो है कोयला भाप इंजन से चलता था, उसमें कोयले का बहुत उपयोग था। फिर बाद में क्या आया, डीजल से आया, डीजल इंजन के बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से आया। आने वाला समय में क्या होगा, सोलर पैनल लग के आएगा या और भी रिसोर्स का उपयोग किया जाएगा हम लोग। और इस चैप्टर में फिजिक्स में हम लोग को एक रिसोर्स का भी चैप्टर को पढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एनर्जी को, कि पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी क्या है, फिक्स है बिल्कुल, ना उसको नया बना सकते हम और ना ही क्या कर सकते, ख़त्म कर सकते हैं। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करके हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को करते हैं। ब्रह्मांड में जो भी फिनोमेना होता है वो होता है, ठीक है। तो ये प्रकाश ऊर्जा जो है वो बहुत सारे एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, बदलते जाते हैं, उसको अलग अलग मैकेनिज्म से बदले जाते हैं, अलग अलग यंत्र से बदले जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। और यह कैसा तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है, ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो आपके मोबाइल में जो नेटवर्क पकड़ा था वो ईएम वेव का ही एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका स्पीड कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर का ये प्रति सेकेंड का लीजिए, चाहे कहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का, ये किलोमीटर को जब मीटर में आप बदल देते हैं। ये जो लाइट है ना, ये सीधा स्ट्रेट चलता है, सीधा सीधा चलेगा। कैसे चलेगा, ये सीधा चलेगा, सीधा, ये टेढ़ा नहीं होगा, ये सीधा तिरछा। ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा, जैसे भी एकदम सीधा चलेगा, सीधा चलेगा। इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए ध्यान समझिए, इसको माध्यम का आवश्यकता नहीं कहने का ये मतलब है कि इस ब्रह्मांड से जो सूर्य से हम लोग के बीच जो प्रकाश आता है, तो थोड़ा बहुत आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो देखे होंगे, जब पृथ्वी पर क्या है, बहुत सारा जो वातावरण का लेयर है, 5 लेयर है, और 5 लेयर के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात है। वहाँ पर जो प्रकाश का जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलती है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। जैसे जैसे हमारे वातावरण में आती है उसका थोड़ा सा कमता है, लेकिन फिर भी वो 3 लाख जो है किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को मेंटेन करके ही रखती है, इसलिए लगभग हम लोग मान लेते हैं। पानी में भी लाइट का जो है वो जो स्पीड है वो अपना पकड़े रहता है, तो वह द्रव हो गया। उसका जो ठोस है, कांच से भी पार करती है, उसमें क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड कमता जाएगा। जब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ों को समझिए। इसका चाल जो निर्वात में, वैक्यूम में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। ऐसा यूनिट के टर्म में मीटर प्रति सेकेंड हम लोग स्पीड का यूनिट जानते हैं। और जो प्रकाश है वो परावर्तित भी होता है, अपरिवर्तित भी होता है। एक आईना ले लीजिए, आईना को ऐसे रखिए, सूरज के प्रकाश आए और ऐसे जिस तरह डायरेक्शन देंगे वो क्या होगा, बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक होने का मतलब हुआ कि वो जो लाइट है वो क्या हुआ, आया और क्या हो गया, टकराया किसी चिकने सतह से और चला गया, रिटर्न होगा, उसको पार नहीं किया, उसको कहते हैं परावर्तन कहते हैं। वैसा प्रकाश जो क्या करे, जो वैसा कोई माध्यम जिससे क्या हो, लाइट क्या हो, आर पार हो, जैसे कांच से क्या होता है, लाइट आर पार कर जाता है, बर्फ से आर पार कर जाता है, पानी से आर पार कर जाता है। उस शब्दों में लाइट को क्या कहेंगे, जो क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परावर्तन, ये भी परावर्तन कहते हैं। और एक होता है अपरिवर्तित मीन्स नहीं होना, मीन्स क्या करना, पार कर जाना, मीन्स परावर्तन कहेंगे उसको, ठीक है। इसको रिफ्लेक्शन इंग्लिश में कहेंगे, इसको रिफ्रैक्शन कहेंगे, है ना। अब देखिए, प्रकाश स्वयं क्या है, अदृश्य है। प्रकाश, लाइट को हम नहीं देख सकते हैं, लाइट को हम नहीं देखते हैं, लेकिन लाइट क्या करता है, हमको किसी चीज़ को देखने में हेल्प करता है। लाइट को हम नहीं देख पाते, लेकिन लाइट हम लोग किसी चीज़ को डिटेक्ट करने में, देखने में हेल्प करता है। उसका कलर कैसा है, आकार प्रकार सब हमारे आँख के हिसाब से वो दोनों सामंजस्य क्षमता बना के वो दिखाते हैं, ठीक है। और जो लाइट है, प्रकाश केवल तरंग नहीं है, कहा गया कि प्रकाश क्या है, तरंग और कण दोनों है, तरंग और कण दोनों है। मतलब ये वेव के रूप में भी है, और क्या है, पार्टिकल के फॉर्म में भी है। किसके फॉर्म में है, पार्टिकल्स के भी फॉर्म में, वेव और पार्टिकल्स दोनों के फॉर्म में, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ बेसिक चीज़ और जो है हम लोग लाइट के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए प्रकाश के स्रोत, अब प्रकाश के स्रोत में हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास में जितने भी जो प्रकाश है ना, कितने हैं। एक हो गया प्राकृतिक, हो गया, समझते चलते हैं, प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल रिसोर्सेज, क्या कहेंगे इसको, नेचुरल है, वो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज। और दूसरा कह देंगे कैसा, मानव निर्मित कह लीजिए उसको, मानव निर्मित कह लीजिए। अब मानव निर्मित है मतलब मैनमेड है, ये मैनमेड रिसोर्स है। आर्टिफिशियल कह लीजिए, या कह लीजिए मैनमेड, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ। देखिए
अब देखिए वैसा रिसोर्स जो क्या है, नेचर दिया, प्रकृति हम लोग के बीच दिया, उससे प्रकाश मिलता है हम लोग को, तो उसको कहेंगे प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल सबसे बढ़िया किसका एग्जाम्पल हो गया? सूर्य का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल? तारे का एग्जाम्पल हो गया। तारे का एग्जाम्पल हो गया। बिजली की चमक हो गया। बिजली की चमक, बिजली की चमक, थंडर स्टॉर्म जो होता है उस समय बिजली की चमक, ये सब। जुगनू हो गया। जुगनू, जुगनू जो होता है ना एक जुगनू, फायरफ्लाई जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जुगनू, ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, ये सब इत्यादि लिख लीजिए, इत्यादि। इतना ही नहीं है, और भी है, इसको लिख लीजिए इत्यादि, है ना, इत्यादि। और मानव के द्वारा जो बनाया गया जितना भी है, जैसे हम लोग बिजली का कह लेते हैं, बल्ब कह लेते हैं, बल्ब कह लीजिए, मोमबत्ती कह लीजिए, मोमबत्ती को हम जलाते हैं, मोमबत्ती कह लीजिए, लैंप कह लीजिए, लैंप कह लीजिए, दिया कह लीजिए, दिया, है ना, दिया। ये सब जो इतना जो ये सब है जो मानव के द्वारा बनाया हुआ वस्तु हो और उससे प्रकाश निकलता हो, जो हम लोग इवनिंग में जो होता है हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि इवनिंग में क्या होता है, सूरज ढल जाता है हमारे तरफ का, तो सूरज ढलने के बाद अंधेरा होगा, प्रकाश नहीं मिलेगा। जहाँ अंधेरा होगा, अंधेरा को फिर से हमको क्या चाहिए, हमको तो उजाला चाहिए किसी रहने के लिए, सब चीज़ के लिए। तो क्या करते हैं हम लोग, दूसरे जो है मानव निर्मित जो वस्तु है उसका उपयोग करते हैं, है ना। पहले लालटेन जलाया जाता था, अब तो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, CFL है, ये सब का समय आ गया, तो उसका हम लोग ढंग से यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे टॉपिक को आते हैं। एक होता है प्रतिदीप्त और एक है अदीप्त। देखिए वैसे जिस प्रतिदीप्त मतलब कि वैसे पदार्थ जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, क्या कहेंगे, स्वयं का प्रकाश हो। इसमें क्या होगा, स्वयं का प्रकाश हो, प्रदीप्त, स्वयं का प्रकाश हो। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे तो क्या लेंगे, इसका एग्जाम्पल स्वयं का प्रकाश है, सूर्य है, फिर क्या है, तारे हैं, स्वयं का प्रकाश। अच्छा, स्वयं के प्रकाश में जलता हुआ मोमबत्ती भी इसको एग्जाम्पल। इसमें नेचुरल और जो आर्टिफिशियल है वो दोनों है। जलता हुआ मोमबत्ती है, जलता हुआ मोमबत्ती है, इसमें खुद का प्रकाश है। उसके बाद हम कह देंगे बल्ब है, जो बल्ब है, जो बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो, मतलब स्विच ऑन किए वो लाइट दे रहा है। ये सब के सब जो है वो क्या है, कैसे सब प्रदीप्त पदार्थ है। क्या कहेंगे, प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। दूसरा ये देखते हैं, दूसरा ये देखते हैं कौन सा पदार्थ, अदीप्त पदार्थ वैसे हैं जिसमें क्या स्वयं का प्रकाश न हो, स्वयं का प्रकाश उसके पास क्या हो, प्रकाश न हो, प्रकाश न हो। हम लोग एक जानते हैं बहुत प्यारा चीज़, क्या जानते हैं, चांद, चंद्रमा, है ना, चंद्रमा, चांद। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो खुद का प्रकाश नहीं है कि उस सूरज के प्रकाश से वो क्या होता है, उसके रिफ्लेक्शन फिर हमारे पृथ्वी पर आके पहुंचता है, परावर्तन, लाइट को परावर्तित करके, शाइनिंग सरफेस है उसके पास, सिलिकॉन वगैरह ज़्यादा है तो पृथ्वी पर पहुंचते हैं, प्रकाश पहुंचती है। तो इसको क्योंकि उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, इसलिए वो किस कैटेगरी में आया, अदीप्त पदार्थ के कैटेगरी में आया। फिर जलता हुआ मोमबत्ती के को हम कह सकते हैं कि कैसा मोमबत्ती, बुझा हुआ, बुझा हुआ, बुझा हुआ मोमबत्ती हो, चाहे बुझा हुआ क्या हो, बल्ब हो, बुझा हुआ क्या हो, बल्ब हो, या फिर कह लीजिए कुछ ऐसे भी सामान जैसे किताब, किताब से हम थोड़ी ना प्रकाश उत्पन्न होता है, पेन है उससे थोड़ी ना प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हो गए आप कैसा हो गए, अदीप्त पदार्थ के हो गए। तो प्रदीप्त पदार्थ वैसे जिनके जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हो, जिनसे प्रकाश खुद उत्पन्न हो रहा हो, और जो अदीप्त पदार्थ है जिनसे स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं होता हो। ठीक है, आ रहा होगा समझ में अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के किरण के बारे में। देखिए, तो प्रकाश के चलन के पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश के चलन के पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहिए, किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। इसको देखते नहीं, जैसे चलता है ना, जैसे चलता है उसी को मान लीजिए सरल रेखा में चलते ही हम लोग पहले भी देखिए और देखिए समझिए। जैसे कोई लाइट है, क्या है, ये कोई लाइट है, ये कोई लाइट है। अब ये जो लाइट है, ये लाइट मान लीजिए कि ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चला, ऐसे चला, ये कहेंगे किरण हो गया प्रकाश। ये रास्ता है ना, ये प्रकाश का रास्ता, प्रकाश का रास्ता, यही किरण कहलाया। अगर ये इधर साइड लगा हुआ है, क्या कहेंगे, अगर ये इसका जो हेडर इधर लगा हुआ है तो इसका दिशा को बताता है। क्या बताता है, दिशा को बताता है। क्या बताता है, दिशा को बताता है कि प्रकाश जा किधर रहा है, दिशा को बताता है। और ये सरल रेखा है, ये किरण का जो डायग्राम बना है कैसा रेखा बना हुआ है, सरल रेखा है, सीधा गमन करता है, सीधा गमन करता है, सीधा गमन करता है। अगर मान लीजिए कि प्रकाश हो, प्रकाश हो और ये प्रकाश क्या कर रहा हो, ये प्रकाश इस तरफ से आ रहा हो, तिरछा आ रहा हो, तिरछा आ रहा हो, तिरछा आ रहा हो, तो ये तिरछा हो गया, ये इसके डायरेक्शन को बताएगा।
ये इसके डायरेक्शन को बताएगा। तो प्रकाश टर्न नहीं होता, प्रकाश क्या होगा, जाएगा सीधा, ऐसे टर्न नहीं होगा, ऐसे नहीं कि टर्न हो जाना, ठीक है, टर्न नहीं होता। ये प्रैक्टिकली आप लोग जो करेंगे तो उसमें देखेंगे आप लोग। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश पुंज। देखिए प्रकाश अकेले नहीं चलता, हम लोग चीज़ों को प्रकाश लाइट के चैप्टर में समझने के लिए एक लाइट को लेकर के समझते हैं चीज़ों को, लेकिन हमारे पास जो लाइट आता है वो उसका पुंज आता है, मतलब बंडल ऑफ लाइट आता है। बहुत सारे लाइट होते हैं इकट्ठे, लेकिन हम लोग उसको बारी बारी से मान के चलेंगे, बहुत सारा लाइट एक साथ चल रहा है, उससे हम मान के सीखने के क्रम में इसको बेसिक रूप से हम लोग जानेंगे। देखिए कैसे है। तो ये जो लाइट है आपका, ये जो लाइट है जिसको देखिए अच्छे से, जो समानांतर प्रकाश जो हो गया, जैसे ये हो गया है ना, दूसरा हम कलर चेंज अच्छा चलिए ठीक है ना। देखिए ये समानांतर प्रकाश पुंज हो गया, दूसरा बताएंगे घबराना नहीं है, ये समानांतर प्रकाश पुंज है, ठीक है। देखिए समानांतर प्रकाश पुंज कहने का मतलब क्या हो गया, समानांतर प्रकाश पुंज कहने का ये मतलब हो गया कि सारे के सारे लाइट के बीच का जो डिस्टेंस हो वो क्या हो, डिस्टेंस क्या हो, जैसे यहाँ से यहाँ का दूरी, फिर यहाँ से यहाँ का दूरी, ये सब दूरी क्या हो, बराबर हो। ये भले ही यहाँ ये वाला दूरी ज़्यादा हो, लेकिन इसके पैरेलल में देखा जाए तो सब क्या हो, समान हो, समानांतर किरण के रूप में चले, वो समानांतर प्रकाश पुंज हो। जैसे सूर्य से हम तक जो लाइट आता है उसको ये मान के चलते हैं कि ये सारे के सारे लाइट कैसे हैं, समांतर आता है। कभी भी कोई भी लाइट अगर बहुत दूर से आ रहा हो वो क्या होता है, समानांतर हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। पैरेलल बीम कहेंगे, लाइट पुंज को क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बीम, कहते हैं बीम ऑफ लाइट, और कहेंगे बीम ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए अब हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा लगेगा कि जितने भी जो लाइट हैं वो किसी एक पॉइंट पर आकर के क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे आकर के क्या हो रहे हैं, ये किसी एक पॉइंट पर आकर के क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ऐसा लगेगा। अभिसारी ऐसे लगेगा कि कोई जो ना, कोई एक पॉइंट पर क्या होके आके क्या हो रहा है, ये सबके सब किसी एक पॉइंट पर आके ऐसा फील होगा, किसी एक पॉइंट पे आकर क्या हो रहा है, ये मिल रहा है, उसको प्रकाश पुंज कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। अपसारी प्रकाश पुंज किसको कहेंगे, ऐसा प्रकाश पुंज जो लगे कि किसी एक पॉइंट से ये लोग क्या हो रहा है, ये लोग आउट हो रहा है, निकल रहा है, किसी एक जगह से क्या हो रहा है, ये आउट हो रहा है, वैसे कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझिए। लगेगा कि किसी एक पॉइंट से ये सारे के सारे जो प्रकाश है किसी एक बिंदु से होकर के क्या हो रहा है, निकल रहा है, किसी एक बिंदु से होकर के निकल रहा है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये इधर जा रहा है, एक दूसरा लाइट के रे को इधर भेज दे रहे हैं, ये सब के सब लग रहा है ये किसी एक बिंदु से क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में ये जा रहा है। इसको कहते हैं कौन सा, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। कौन सा कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना। इसको कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसको कहेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसको कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जो लोग इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं वो चीज़ों को समझते चलिए, साइंस में इंग्लिश हिंदी दोनों को समझिए, आगे आपके जीवन के लिए बहुत बढ़िया होगा। चलिए और आते हैं हम लोग प्रकाशिकीय माध्यम। ये प्रकाशिकीय माध्यम क्या है, देखिए एक होता है पारदर्शी, जिससे प्रकाश क्या हो, पार कर जाए, आर पार हो जाए, ठीक है। एक है अपारदर्शी, जिसका मतलब कि आर पार नहीं हो, प्रकाश क्या हो, आर पार क्या होगा, आर पार नहीं हो, जिस वस्तु से होकर के प्रकाश पार न करे। और एक होता है पारभासी, जिससे क्या हो, हल्का, मतलब पार्शियल पार हो, क्या हो, ये हल्का पार हो, क्या हो, हल्का पार हो, उसको कहते हैं पारभासी। चलिए ये छाया होगा जो प्रकाश के पथ को क्या करता है, रोक लेता है, और क्या बनता है, एक नॉर्मल अंधेरा क्षेत्र बनाता है, नॉर्मल अंधेरा क्षेत्र बनाता है, जिसको छाया कहते हैं। मतलब कि नॉर्मल टाइप से अंधेरा क्षेत्र बनाया, नॉर्मल समान रूप से अंधेरा क्षेत्र बनाया, उसको छाया कहते हैं। आइए सबके एग्जाम्पल करके हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये जो पारदर्शी है मतलब प्रकाश क्या कर रहा हो, पार कर रहा हो। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, कांच हो जाएगा, पानी हो जाएगा जिसको जल कहिए। उसके बाद क्या कहें, डायमंड कहने का मतलब हीरा कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं बताइए, और क्या कह सकते हैं,
हीरा हो गया, बर्फ़ हो गया, क्या हो गया, बर्फ़ हो गया, ETC, ये सब कैसे उदाहरण है, ये सब पदार्थ है, कैसा है, पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी कैसी हो गया, जैसे मान लीजिए हमारे दीवाल, घर के जो दीवाल हैं, ईंट वाला दीवाल है, कांच का दीवाल नहीं, कैसा दीवाल, ईंट का दीवाल है। उसके बाद कह लीजिए लकड़ी है, लकड़ी है, हमारा बुक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब अपारदर्शी पदार्थ है। पारभासी पदार्थ जैसे कह सकते हैं कि कपड़ा हो, कपड़ा, 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 या फिर पर्दा वगैरह कह लीजिए, जिससे पार्शियल पदार्थ, पार्शियल जो प्रकाश है वो निकल रहा हो, पूरे के पूरे प्रकाश नहीं होता, पार्शियल प्रकाश निकल रहा हो। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं टॉपिक को। अब हम टॉपिक में आते हैं, वो कुछ बेसिक जानकारी रखना चाहिए उस चैप्टर को समझने के लिए, इसके चलते उस आपको चीज़ को बताया गया है। अब हम लोग चीज़ों को समझते हैं बारी बारी से, बढ़िया से, कि आखिर जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक पढ़ने का मकसद क्या है। ये डे टू डे लाइफ में जो हम लोग रोज़ देखते हैं वही हमारा टॉपिक है, इसको समझते हैं। ये प्रकाश का जो परावर्तन का नियम, कहने का मतलब ये हुआ कि लाइट जो आया किसी सतह से टकराया, और टकराने के बाद वो चला गया, वो चला गया, ये तो देखें ये कितना एंगल से गया, वो टकराता क्यों है, शाइनिंग सरफेस क्या है, ये सब चीज़ों को देखना है। तो इससे पहले थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं समतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण कहने का मतलब क्या हो गया, एक कांच ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक कांच का टुकड़ा, एक कांच का ये हो गया, मान लेते हैं हम ये कांच का क्या हो गया, ये टुकड़ा ले लें, ये कांच का हो गया टुकड़ा, ये हो गया कांच है, प्लेन कांच है, ये आर पार इसको हो सकता है। अभी कांच को हम ऐसे है ना, इसको हम ऐसे रख लें, मतलब क्या कि ये कांच को हम किस तरीके से रख लें, हम इस कांच को हम ऐसे एडजस्ट कर दिए, ये एडजस्ट कर दिए ऐसे कोर। ये पोर्शन में क्या किए, एक तरफ हम क्या किए, इसमें हम अब पेंट का पोर्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पेंट का पोर्शन, ये ऐसे इसको पेंट लगा दिए, पेंट लगाए कवर कर देते हैं। ये क्या है, ये है दर्पण। कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण। जहाँ से जहाँ तक ये दिखाता है उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन, कहते हैं एम और एम डैश से डिनोट करते हैं। ये हो गया दर्पण हो गया। ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। ये इसका कैसा पार्ट है, ये इसका शाइनिंग पार्ट है, चमक वाला, चमकदार पार्ट, चमकदार परत कह लीजिए, दो परत में बट गया। और ये जो हो गया, इस पर क्या किए, कोटेड कहिए, कोटेड, COATED, कोटेड परत कहिए, इस पर लेप कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इस पर लेप चढ़ाया गया। क्वेश्चन आएगा सर लेप किस चीज़ का चढ़ाएंगे, तो लेप चढ़ाते हैं सिल्वर नाइट्राइट का। किसका चढ़ाते हैं, सिल्वर नाइट्राइट का, AgNO3 का चढ़ाते हैं। किसका चढ़ाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का चढ़ाते हैं। वो काफ़ी चमकदार चीज़ होता है। जितना बढ़िया क्वालिटी का कांच हो और जितना अच्छा से उस पर लेप चढ़ाया हुआ रहेगा उतना ही बढ़िया रिफ्लेक्शन करेगा। बाद में उसके पीछे लाल पीला हरा रंग का चढ़ा देते हैं, या लकड़ी का उसका फ्रेमिंग कर देते हैं, या प्लास्टिक का फ्रेमिंग कर देते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये सिल्वर कोटेड जैसे ही इस पर चढ़ेगा, लेप चढ़ेगा, वो क्या बन जाएगा, एक दर्पण बन जाएगा। मतलब वो प्रकाश को दूसरे तरफ जो लेप चढ़ाने से क्या किया, प्रकाश को पार नहीं होने दिया। पहले जो कांच था वो कैसा था, पारदर्शी वस्तु था, अब उसको अपारदर्शी बना दिए। अब उस पर आएगा लाइट और बाउंसिंग बैक हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में आया था, जिधर से आया था उधर ही चला जाएगा। हो सकता है अगर हम सीधा नहीं रखें, लाइट मिरर को सीधा नहीं रखें तो क्या करेगा, अगर तिरछा रखें तो जितना एंगल से पड़ेगा उसी एंगल के हिसाब से क्या होता है, वो बाउंसिंग बैक हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं हम लोग, है ना। अब आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारा चीज़ है, उसके बारे में अच्छे से समझिए। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को। थोड़ा सा हम लोग को इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। चलिए पहले इस चैप्टर को ही पहले देख लें। देखिए हम लोग पढ़ते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण में, एक हम लोग प्रीवियस पेज में चलिए पहले देखिए। हम लोग अभी सीखें कि ये है एक दर्पण। हम लोग दर्पण को अलग अलग टाइप से रखते हैं। ये दर्पण है, इसको भी हम ऐसे रख लिए। ये दर्पण है, ऐसे रख लिए। ये दर्पण है, ऐसे रख लेते हैं। और हम लोग एक और दर्पण है, ऐसे रख लेते हैं। अच्छे से समझिए, 4-5 केस ली है ताकि समझ में सबके सब कैसे दर्पण है, समतल दर्पण है। देखिए अब देखिए इस पर क्या हो, ये इस पर लाइट का जो किरण है उसको एक हम अलग कलर से ले लेते हैं, इस कलर से ले लेते हैं। मान लीजिए एक जो है
लाइट आ रहा है, इस पे आ रहा है, लाइट आया, इस पे ऐसे आ रहा है, इस पे क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, इस पे सपोज करिए ऐसे आ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब कि ऐसे आ रहा है, इस पे सपोज करिए कि लाइट करे ऐसे आ रहा है, और इस पर सपोज किए कि लाइट करे 90 डिग्री से आ रहा है। सारा केस को समझिए। अभी आएगा तो रुकेगा तो नहीं, ये तो आएगा और अपना खेल दिखाएगा, बहुत स्पीड चलने वाला है, बहुत स्पीड चलने वाला है। तो इसको जो हो गया, ये हो गया, मान लीजिए ए है, और इसको हम लिख लिए जो दर्पण के जिस बिंदु पर आया उसको हम कहें ए से ओ, ए से ओ, इसको ए और क्या कह लिए, ओ कह लिए, ए और इस बिंदु को ओ मान लिए, इसको क्या मान लिए, ओ मान लिए। अब समझिए जो ए ओ है वो क्या है, ए ओ है आपका कौन सा, ये लाइट आया है, इसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित, आपतित किरण, आने वाली किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे कहेंगे, समझिए अच्छे से, आपतित किरण। अभी तो इंतजार तो करेगी नहीं, ये तो फट से निकल जाएगी, यहाँ से फट से निकल जाएगी, फट से निकल जाएगी। देखिए ये क्या होगा, ये लाइट के रे ऐसे ये निकल जाएगी, ये क्या हुआ ऐसे, है ना, ये है इस तरीके से ऐसे, ये है इस तरीके से, क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ऐसे, और ये क्या होगा आएगा, और ये ऐसे, ध्यान से देखिए, ये ऐसे। तो ये जो लाइट जो चली गई उसको मान लेते हैं हम बी नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, इस पॉइंट को रे का नाम दे दिए, यहाँ पे क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, बी नाम दे दिए। तो जो ओ से बी है, क्या है, ओ से बी है, उसको कहेंगे कौन सा, ये परावर्तन हुआ है, क्या है, परावर्तित, परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित। और जो ओ पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है, उसको कहेंगे आपतन बिंदु, आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्ट, जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन कह लीजिए, चाहे रिफ्लेक्टेड रे कह लीजिए। आपतन बिंदु कहेंगे, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट मतलब दर्पण के किस पॉइंट पे वो किरण आ रही है, ठीक है। चलिए, तो ये देखा गया ऐसे चली गई, तो दर्पण से, दर्पण से जब एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया, जब एक परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन खींचा गया, जब दर्पण से एक परपेंडिकुलर लाइन को खींचा गया, प्रैक्टिकली करके देखा गया, जब दर्पण से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया, जब दर्पण से, ये ऐसे है तो ऐसे ना परपेंडिकुलर खींचाएगा, दर्पण से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया, ये भी दर्पण से जब परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया, खींचा गया, तो क्या हो गया, ये कौन सा पार्ट था, ये था ओ एन था, क्या था, ओ एन। ओ एन क्या है, ओ एन है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में अभिलंब, 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 नॉर्मल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल, 90 डिग्री से खींचा गया दर्पण से। तो सारा के सारा खेल यहाँ पे पता चल गया। क्या पता चला, वो देखिए, पता ये चला कि जब देखा कि ये वाला जो एंगल है, वो जो आने वाला जो किरण था वो एंगल, आने वाला जो किरण था वो एंगल, आने वाला जो किरण के साथ जो नॉर्मल बनाया वो एंगल, और ये एंगल दोनों के दोनों क्या हो गया, आने वाला और ये जो गया वो एंगल, वो एंगल क्या हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गया, इसमें भी दोनों के दोनों क्या होगा, बराबर मिला, बराबर मिला। मतलब ये आया, आया, इसको आने वाला किरण कहेंगे, इंसिडेंट एंगल कहेंगे, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड लिख देंगे अभी, ये इंसिडेंट एंगल, ये आर से रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब इसको एंगल आई हो गया, एक आपको मिला एंगल आर मिला। एंगल आई को आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, सब में हम एक ही टाइप का नाम दिए हैं, तो आने वाला ये है ए ओ एन, कौन सा नाम देंगे, एंगल ए ओ एन। और जाने वाला को क्या कहेंगे, जाने वाला को क्या कहेंगे, जाने वाला एन ओ बी, एन ओ बी, देखिए ऐसे ना आया है तो क्या कहेंगे, एंगल एन ओ बी। और ये दोनों के दोनों, ये कैसा कोण है, ये है आपतन कोण। कैसा कोण है, आपतन, आपतन कोण है,
आपतन कोण है और ये एक ऐसा कोण है परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण है, परावर्तन नोट करते चलिए साथ साथ अच्छे से। परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है, समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। एक आपतन कोण है और दूसरा एक ऐसा कोण है परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। अब देखिए जब इसको देखा गया, जब मेजरमेंट किया गया तो मिला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सब में और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों के दोनों क्या है, वो दोनों के दोनों क्या है बराबर, दोनों के दोनों क्या है बराबर। आपतन का दो नियम है, एक नियम हम लोगों ने देखा, एक नियम देखा, दूसरा नियम भी हम लोग इसी में देखेंगे, इसी में देखेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर इंसिडेंट एंगल मान लीजिए दर्पण से 45 डिग्री नॉर्मल और दर्पण पर जहाँ पड़ता है उस दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है तो जाएगा भी कितना डिग्री से, रिफ्लेक्ट कितना होगा 45 डिग्री पे ही होगा। कितना डिग्री पे होगा 45 डिग्री पे ही होगा, 45 डिग्री पे ही होगा। कहने का ये मतलब यहाँ आइए इसका केस देखिए, ये जब आया तो दो समानांतर जो है, दो समानांतर जो चीज़ है, दो समानांतर उसके बीच का एंगल कितना होता है हम लोग जानते हैं 0 डिग्री। कितना जानते हैं 0 डिग्री जानते हैं। अब 0 डिग्री जानते हैं तो क्या हो गया, इसमें भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ही होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें एंगल आई 0 डिग्री होगा और एंगल आर भी 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया कि दर्पण से लाइट कितना एंगल पर आएगा कि उसका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आप रट के जाएंगे तो नहीं समझ में, अगर समझ के पढ़ेंगे तो कहेंगे अच्छा दर्पण से ना 90 डिग्री पर आया, क्योंकि अभिलंब भी 90 डिग्री पे होगा, दो रेखा 90 डिग्री पर होगा, दोनों समानांतर होगा, दोनों समानांतर होगा तो क्या होगा उसके बीच का जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइट का रे किसी भी दर्पण से जिस जैसे आता है ना वैसे ही मुंह बना के लौट जाता है, समझिए। ये हुआ नॉर्मल अभिलंब पे 90 डिग्री से आए तब की घटना, बाद बाकी 90 डिग्री वाला घटना नहीं है, 90 डिग्री वाला घटना नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े रूल नंबर 1। क्या पढ़े, रूल नंबर 1, परावर्तन के रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि देखिए इसी को ले लेते हैं कि आपतन, देखिए रूल नंबर 2, आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण सारे के सारे क्या होते हैं एक ही सतह पर। जो ये जो हो गए वो सब के सब क्या है एक ही सतह पर है। दर्पण के क्या है एक ही सतह पे, दर्पण के क्या है सब के सब क्या है एक ही सतह पे है। एक ही सतह को कह लीजिए कि एक ही सतह को मान लीजिए सतह तो है एक ही बिंदु पर है, ये सब एक ही बिंदु पर है। ये दूसरा रूल है परावर्तन के 2 नियम पढ़ना है। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, अच्छे से आ रहा होगा अच्छे से समझ, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट बात को हम लोग देखते हैं जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है, और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तन सभी क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देखें परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी माने जितना भी परावर्तन जो भी होगा उन सब पर लागू होगा, उन सब पर। हम लोग गोलीय दर्पण भी पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग समतल दर्पण से देखें, समतल से हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। अब कुछ अद्भुत परिघटनाएं हैं जिसके बारे में समझिए। प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ समान एवं अद्भुत घटनाएं होती है जो है दर्पण के अनुसार प्रतिबिंब का बनना। अब दर्पण क्या करता है प्रतिबिंब को बनाता है। हम जब अपना रेडी होने के लिए जब दर्पण के सामने जाते हैं तो क्या देखते हैं, हमारा जैसा आदमी वहाँ है, हम जितना दूरी पे हैं उतना ही दूरी पे वो दिखता है, हम जितने लंबे हैं वैसे, हम जिस तरीके से रहते हैं वैसे ही दिखते हैं। वो बात अलग है कि बायां तरफ वाला फिनोमेना वहाँ दायां तरफ का शो करता है, दायां वाला फिनोमेना एक उसका नेचर अलग है, लेकिन वैसे ही शो होता है, प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। प्रकाश क्या करता है तारे की टिमटिमाहट को बताता है। क्यों बताता है, बहुत दूरी की वजह से, चाहे वातावरण के अंदर का जो फिनोमेना है उसके चलते बताता है। वो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, इसके आगे चीज़ों को सीखेंगे। इंद्रधनुष का सुंदर सा रंग है ये भी पढ़ेंगे हम लोग, और माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना ये भी पढ़ेंगे। ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। अभी बेसिक चीज़ को सबको समझना, सबको एकदम बढ़िया समझाएंगे, घबराना नहीं है। अभी हम लोग जो पढ़े थे, अभी जो हम लोग पढ़े थे ये कैसा परावर्तन था, ये कैसा परावर्तन था, नियमित परावर्तन था, नियमित परावर्तन था, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब कहने का कि जो कांच है, ये जो कांच है, कांच यहाँ से लाइट का रे आया, इसको देखिए समझिए, यहाँ से लाइट का रे ऐसे है, ये है ऐसे, दर्पण है। अब यहाँ से आया, सब पैरेलल आ रहा है ना, ऐसे पैरेलल आ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, ऐसे बहुत सारा
प्रकाश का समानांतर पुंज आ जाए, क्या आ जाए, पुंज आ जाए, तो देखिए कि जाएगा कैसे, जाए कैसे, जितना डिग्री एंगल पर आया है उतना डिग्री से ये चला जाएगा, फिर क्या होगा, ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ऐसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। एक है अनियमित परावर्तन, क्या है ये, अनियमित परावर्तन है, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को समझिए, इसका ये डायग्राम गलत बनाया हुआ है, गलत बना हुआ है, बाई मिस्टेक बना गया, घबराना नहीं है, नो घबराना। अनियमित परावर्तन मतलब ये सरफेस मान लीजिए कुछ ऐसे टाइप का हो, रेगुलर नहीं हो, उबर खावर हो, इस ढंग से हो, और इस पे प्रकाश की किरण आवे, इस पे प्रकाश की, तो देखिए ये ऐसे आया ना, तो ये ऐसे चला गया, गुड, कोई दिक्कत नहीं। एगो दूसरा देखिए, दूसरा कलर से डिनोट करके बताते हैं आपको कि अगर मान लीजिए कोई लाइट का रे अगर ऐसे आया तो इतनी पहला ही चला गया, तो इसका क्या हुआ, इसमें क्या था, सारा के सारा पैरेलल रूप से आ रहा था, सब इधर समानांतर था तो इधर भी समानांतर, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपको अनियमित परावर्तन का एग्जाम्पल के रूप में बताया गया। ठीक है, परावर्तन के हम नियम को देखें, उसके बाद हम लोग देखें कि परावर्तन के प्रकार देखें, एक है नियमित है, दूसरा क्या है, अनियमित है, अनियमित है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। दर्पण के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, दर्पण के बारे में देखा, समतल दर्पण देखा। समतल दर्पण का परिभाषा क्या है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, नहीं उसका फेस कैसा होता है, समतल होता है, फेस कैसा होता है, समतल होता है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम अपने घरों में किस चेहरा देखने के लिए करते हैं, अपने घर में चेहरा देखने के लिए करते हैं, सैलून में लगा रहता है, चाहे ब्यूटी पार्लर इस समय भी लगा होता है। हालांकि हम लोग और भी दर्पण सैलून और ब्यूटी पार्लर में लगा होता है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम बताएंगे उसके आगे, लेकिन नॉर्मली ये लगा होता है। ठीक है, और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है उसको देखिए। अगर किसी दर्पण के सामने, अगर किसी दर्पण के सामने मान लीजिए ये दर्पण है और ये दर्पण, ये दर्पण, ठीक है, अब ये दर्पण के सामने सपोज करिए कि आप ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, ये खड़े हो गए, ये जमीन है, ये क्या है, ये जमीन है, ये मान लीजिए फ्लोर है। ठीक है, ये फ्लोर है, ये दर्पण लगा हुआ है, तो पता है ऐसे ही दिखेगा आपको इसके पीछे, इसके पीछे ऐसे ही जितना हाइट पे है ना वैसा ही उतना हाइट पे ऐसा दिखिएगा आप। थोड़ा मोटा पतला हो तो नहीं कंफ्यूज होना है ना, कोशिश तो ऐसे ही है कि बराबर ही बन जाए। ठीक है, मतलब जितना हाइट ये वाला, जितना हाइट उतना ही हाइट दिखेगा। समझ में आ रहा है बात, कहानी समझ में आ रहा होगा। मन लगा के पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए, माता पिता के सपना को एकदम पूरा करना है। जितना दूरी पे आप खड़े हैं उतना ही दूरी पे क्या होगा, उतना ही दूरी पे ये भी दूरी होगा, ये भी दूरी होगा। ये D1 है, ये D2 है, ये H1 है, ये H2 है, ये H2 है, तो H1 ऐसा फील होगा कि दोनों हाइट बराबर, और दूरी भी क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होगा, बराबर होगा। रंग भी, कलर भी वैसा ही, रंग भी देखिए ना, इसमें हम क्या किए हैं, रंग नहीं बदले हैं, रंग भी क्या है, कलर भी सेम है, कलर भी सेम। मामला एक है, कभी आईना के सामने ना बैठ के खाना खाइएगा, या खाना खाए भी होंगे, देखे होंगे, आपको कैसा लगेगा, राइट हैंड से खाना खाते हैं हम लोग, लगेगा कि लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हैं, ऐसा फील होगा। तो वो क्या उसको होता है, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, है ना। तो मतलब कि लेफ्ट साइड वाला क्या फील होगा, कि लेफ्ट वाला कैसा फील होगा, राइट से ऐसा फील होगा, राइट है ना, राइट वाला कैसा फील होगा, लेफ्ट। तो ये गुण है, एक गुण है, कैसा, एक गुण है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े अभी समतल दर्पण के बारे में, किसके बारे में पढ़े अभी हम लोग, समतल दर्पण के बारे में हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझें। चलिए, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं हम लोग, आगे आते, देखिए इसमें टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है गोलीय दर्पण। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग। समतल दर्पण में कैसा इमेज बनता है, न्यूमेरिकल टाइप का, ये कुछ प्रूफ करने वाला बात है। एक एक करके सारा चीज़ को थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाएंगे, घबराना नहीं है, एक भी टॉपिक कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। ठीक है, आइए गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण को ऐसे समझिए, बेसिक रूप से उसको समझिए, बेसिक रूप से उसको समझिए, एकदम फिजिक्स पूरा के पूरा समझने वाला चीज। मान के चलिए ये जो है ऐसा ऐसा, फिर से ये मान लीजिए, ये मान लेते हैं हम लोग कि कांच का क्या है, ये मान लेते हैं ये कांच का एक फुटबॉल है। कांच का क्या है, ये कांच का फुटबॉल है। शीशे का बना हुआ क्या है, कांच का एक फुटबॉल है।
हमने मान लिया कि कांच का फुटबॉल जैसा शेप है, फुटबॉल जैसा शेप है, गोल है, गोलाकार, अंदर से क्या खोखला है। अब क्या किए, इसको हम कट कर दिए, इसको क्या कर दिए हम, इसको क्या कर दिए, इसको क्या कर दिए, मान लीजिए हम ऐसे करके इसको क्या कर दिए, इसको हम कट कर दिए, काट दिए, इसको काटा गया, काटा गया, इसको क्या किया गया, काटा गया, इसको है ना, काटा गया, काटा गया। काटने के बाद क्या मिला आपको, काटने के बाद क्या मिला, काटने के बाद मिलेगा आपको दो आधा आधा वाला शेप का, दो आधा आधा वाला शेप का, एक ये ऐसा शेप का मिल गया, और एक मिला आपको ऐसा शेप का मिला, ऐसा शेप का मिला, ऐसा शेप का मिला, कैसा शेप का, दूसरा क्या मिला, ऐसा शेप का मिला, दो बाउल की तरह मिला, दो क्या मिल गया, बाउल की तरह मिला। ठीक है, अब क्या करिए, अब क्या करिए, अब क्या करिए, ऐसा शेप का मिला, समझ में आ रहा है, ऐसा शेप का मिला, दोनों ऐसे शेप का मिल गया। थोड़ा सा इसको हम लोग, ये लाइन तो रहेगा नहीं ना, ये लाइन नहीं रहेगा बाबू, ये लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन नहीं ना रहेगा, खोखला ना था, ये लाइन तो रहेगा नहीं, समझिए अच्छे से, इसको हम डिजाइन कर देते हैं, समझिए, ये दोनों कटोरा के जैसा शेप का मिल गया, दोनों ये कटोरा के जैसा शेप का मिल गया। ये लाइन को मिटाए हैं, वो लाइन है नहीं, ठीक है, लाइन था तो उसको मिटाए हैं। चलिए अच्छे से समझिए चीज़ों को। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इस पर एक परत को अंदर से पेंट करिए, अंदर से, कैसे, उसमें सिल्वर नाइट्राइट का जो लेप लगाए थे वैसे ही लगाना है, एक को अंदर से, दूसरे को बाहर से, दूसरे को बाहर से, दूसरे को क्या करना है, बाहर से, दूसरे को बाहर से। बात समझे, कहने का मतलब कि एक पर जो प्रकाश आवे वो इधर से आवे, एक पर जो प्रकाश आवे ऐसे आवे, और एक पर जो प्रकाश आवे ऐसे आवे। समझ में आ रहा, अच्छे से समझ में आ रहा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको जो है वैसा दर्पण, दो तरह के दर्पण बन गया, इसी से क्या बनाए, दो तरह के दर्पण को बनाए, दो तरह के दर्पण, वैसा दर्पण जिसका शाइनिंग सरफेस, जो चमकीला सतह है वो उभरा हुआ हो, चमकीला सतह जो उभरा हुआ हो उसको कहते हैं, कौन सा दर्पण कहते हैं, ये दर्पण ही तो बन गया उत्तल दर्पण। कैसा कहेंगे उसको, उत्तल दर्पण कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, क्या कहेंगे उसको, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और दूसरा जो हो गया इस वैसा दर्पण जिसका अंदर का भाग शाइनिंग सरफेस हो, धंसा हुआ पार्ट जो शाइनिंग सरफेस हो, उसको कहते हैं, कौन सा कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण मीन्स क्या हो गया, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर कहेंगे उसको, कहेंगे कॉनकेव मिरर, इंग्लिश जानते चलिए, कॉनकेव मिरर कहेंगे। समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ये कॉनकेव मिरर। यहाँ पर आपको अब आते हैं हम लोग थ्योरी पार्ट में। अवतल दर्पण क्या है, दो तरह के दर्पण देखे हम लोग, अवतल दर्पण देखे, उत्तल दर्पण देखे। ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बारे में पहले इसको आइए देखते हैं। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है ना, परावर्तक अंदर की ओर, तभी तो इधर से लाइट आएगा, अंदर की ओर है। और गोलों के केंद्र की ओर धंसा हुआ है, जो गोला का जो केंद्र है उसके तरफ क्या धंसा हुआ है, ठीक है। चलिए उसको हम आगे देखेंगे, घबराना नहीं। ये परावर्तक पृष्ठ है, पॉलिश किया हुआ भाग है, पिछला भाग है, ये कैसा भाग है, पिछला भाग है, ये अगला भाग है। उत्तल दर्पण में क्या है, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है, परावर्तक पृष्ठ कैसा है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। और ये इसका कैसा भाग है, ये पिछला भाग है, इसका अगला भाग है, ठीक। इसके बारे में देखिए। अब ये जो कहानी जो शुरू हुआ था, इससे पहले थोड़ा सा गौर करिए। हम लोगों ने गोला लिया था, हम लोगों ने क्या लिया था, गोला लिया था। ये गोला का कहीं ना कहीं क्या होगा, गोला कहीं ना कहीं क्या होगा, त्रिज्या होगा, त्रिज्या होगा, रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। ये भी इसका त्रिज्या है, ये भी इसका त्रिज्या है, ये भी इसका त्रिज्या है। जिस केंद्र से जिधर लाइन खींचेंगे सबके सब क्या हो गया, सबके सब क्या हो गया, सबके सब त्रिज्या है, सबके सब त्रिज्या है। समझिए, इसका मतलब ये बीच वाला पोर्शन आया था, ये ऐसे था, ये ऐसे ही लाइन खींचे, ये क्या है, ये इसका त्रिज्या है। इसमें ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन क्या है, ये भी इसका क्या है, त्रिज्या है। अब यहाँ से खेला एक अलग ढंग का शुरू होगा, देखिए
समझ में आ रहा है अच्छे से, इसका त्रिज्या है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि गोलीय दर्पण का जो कुछ पार्ट आ गया, किसका बात आ गया, पार्ट आ गया, ध्रुव क्या होगा, वक्रता केंद्र क्या होगा, उन सब चीज़ों के बारे में, फोकस दूरी ये सब क्या होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग अभी ले लेते हैं कैसा दर्पण ले लेते हैं, गोलीय दर्पण में हम लोग ले लेते हैं कैसा दर्पण को। देखिए ये जो दर्पण था ये ऐसा पोर्शन को, कर्व पोर्शन को हम लोगों ने क्या किया था, कर्व पोर्शन को कट करके बनाया था। मान लेते हैं हम लोग कैसा दर्पण, अवतल दर्पण का एग्जाम्पल ले लिए, कैसा दर्पण का एग्जाम्पल ले लिए, अवतल दर्पण का एग्जाम्पल ले लिए, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए इसको भी ले लीजिए। उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल में क्या होगा, इसको क्या करेंगे, इधर की तरफ से पेंट करेंगे, ये उत्तल दर्पण हो गया। दोनों को समझिए अच्छे, दोनों को समझिए। ये कैसा दर्पण है, ये दर्पण है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये किसका एग्जाम्पल है, उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है, उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है, उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा होगा। जो लाइन हम लोगों ने यहाँ पर खींचा था, एक ये गोलाकार का ही तो पार्ट था, ये गोलाकार का ही तो पार्ट था, ये क्या था इसका, ये इसका था त्रिज्या, इसका क्या था, केंद्र था। और ये जो पॉइंट, जहाँ पे ये पॉइंट है उसको कहते हैं ध्रुव, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मतलब यहाँ पर C क्या है, C क्या है, ये C मीन्स हो गया सेंटर, गोला का सेंटर होगा, जहाँ से चारों तरफ सतह पर दूरी मापेंगे वो क्या होता है, त्रिज्या होगा इसका। सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं, सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। P क्या है, सेंटर को सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं, सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। P क्या है, P है पोल, पोल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ध्रुव कहते हैं। सब में यही बात है, सब में यही बात है। इसका क्या होगा, ये क्या हो गया, इसका ये केंद्र हो गया, केंद्र से लंबवत दूरी जब लाएं खींचे, ये क्या हो गया, इसका पोल हो गया, ध्रुव हो गया, क्या हो गया, ध्रुव हो गया। इसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। दोनों के बारे में लिख रहे हैं। और C से P, सब सारे के सारे दूरी को ध्रुव से मापिए। P से C जो है वो क्या हो गया, रेडियस है, और उसी को क्या कहेंगे, गोला का क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, गोला का क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। आइए इस कहानी को थोड़ा और मज़े से सीखते हैं। इस लाइन को अगर हम ये पूरा के पूरा लाइन को ऐसे खींचते हैं, इसको भी अगर पूरा के पूरा लाइन को हम ऐसे खींच दें, अब जो लाइन खींचे हैं ऐसे, वो है मुख अक्ष। दोनों में मुख अक्ष है, मुख अक्ष है। इसी को कहीं कहीं लिखा होता है प्रधान अक्ष लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, प्रधान अक्ष लिखा रहेगा, प्रधान अक्ष लिखा रहेगा। समझ में आ रहा हो अच्छे से, प्रधान अक्ष लिखा रहेगा। तो ये सब चीज़ों को, जो बेसिक जो चीज़ है उसको देखना। जैसे देखिए पीछे क्या था, पीछे था ध्रुव के बारे में जो कि हम लोगों ने देखा, वक्रता केंद्र के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद देखिए इसमें जब वक्रता त्रिज्या के बारे में देखें, वक्रता त्रिज्या, इसी का नाम वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या इसी को कहते त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या कर्व है ना, कर्व है। P से C के बीच की दूरी क्या कहलाई है, वक्रता त्रिज्या कहलाया, वक्रता त्रिज्या कहलाया। पहचानना है, अभी पहचानिए, ठीक है। वक्रता त्रिज्या का मुख्य फोकस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, घबराना नहीं, करेंगे, ब्रेक लगा के रखिए। फोकस दूरी पर चर्चा करेंगे। द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। गोलीय दर्पण कैसा होता है, कर्व भी होता है। इस पृष्ठ में एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, देखिए ना, जो पिंक कलर से लगभग जो ऐसे किया गया वो क्या है, इसका एक सीमा रेखा है, बॉर्डर लाइन है, वो क्या है, द्वारक है। जैसे लाइट अगर इधर से आएगा तो क्या होता है, पार न कर जाएगा, मतलब इसको M और M डैश, ये इतना ही भर में ना उसको आना होगा, इतना ही भर में आएगा तब ना कुछ फेनोमेना घटना घटाएगा दर्पण, तो उतना ही दूर भर में है, इसलिए उसको कहा गया द्वारक के लिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले जो हम लोगों ने इसको और इसको हम लोगों ने अभी छोड़ा है, इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हम लोग उसको अच्छे से जानते हैं। देखिए समझिए, बढ़िया से समझिए। चलिए, मुख्य फोकस क्या है, वो क्या है, देखिए एक हम लोग अवतल दर्पण को ले लिए और एक उत्तल दर्पण को ले लिए। अभी दर्पण तो सेम ही है, तो कांच है, उसको बना लेते हैं। उसको क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं। ये हो गया अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है ये, लिख दे रहे हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण है। इसको क्या किए, अंदर से पेंट कर दिए,
कैसा दर्पण बन गया? ये दर्पण बन गया उत्तल दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण बन गया, ये उत्तल दर्पण बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो है इसका कौन सा अक्ष है? ये भी इसका कौन सा अक्ष है? ये दोनों के दोनों इसका कैसा अक्ष है? मुख अक्ष। कैसा अक्ष है? मुख, मुख अक्ष। इसके लिए भी ये, इसके लिए ये क्या हो गया? इसके लिए हो गया मुख अक्ष हो गया, ये मुख अक्ष हो गया। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ देखिए, एक चीज़ को समझिए, ये जो है कहीं ना कहीं इसका ऐसे गोल कर्व रहा होगा, कर्व रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? ये केंद्र होगा। कहीं ना कहीं इसमें तो ऐसे ना कर्व होगा, इस तरीके से कर्व होगा, इधर झुकाव है, तो ये क्या होगा? इसका केंद्र हो गया, केंद्र हो गया, है ना, केंद्र हो गया। जहाँ पर ये आया है, जहाँ इसको जो वक्र रेखा है, जो वक्र सतह है, इसको कट करते हुए मुख अक्ष गया, उसको क्या कहते हैं? पोल, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम ध्रुव कहते हैं। पी से डिनोट करिए, ध्रुव कहते हैं। अब समझिए, आइए। अब कहीं से प्रकाश का जो किरण आएगा, कहीं से भी क्या होगा? जो प्रकाश का किरण आएगा, और यहाँ से यहाँ जो सारा खेल किसका था? यहाँ से यहाँ जो चीज़ था वो सारा के सारा किसका था? यहाँ से यहाँ चीज़ को क्या कहेंगे हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। ये भी पोर्शन इसमें क्या था? त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, आ जाइए। अब हम लोग अगला फिनोमेना को समझते हैं, जो चीज़ को हमको देखना था। देखिए, अगर मान लीजिए कि इस पे मुख अक्ष के समानांतर में एक प्रकाश के किरण आए, मुख अक्ष के समानांतर में प्रकाश की किरण आए, इसमें भी क्या हो? इसमें भी क्या हो? मुख अक्ष के समानांतर में एक प्रकाश की किरण, मुख अक्ष के समानांतर में एक प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़े, दर्पण पे पड़े, तो क्या होगा? रुका रहेगा? नहीं, वो नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो वहाँ से क्या होगा? चल देगा। वहाँ से क्या होगा? चल देगा, चल देगा, चल देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? ये ऐसे जाएगा। अच्छा, ये ऐसे थोड़ी ना आएगा, यहाँ पर ऐसे ना है, तो ये क्या होगा? ये ऐसे चल देगा, ऐसे चल देगा, ऐसे चल देगा। समझिए बातों को। यहाँ पर एक रूल के लिए कि देखिए, साइकिल के पहिया का जितना भी जो स्पोक है वो सब 90 डिग्री से है, 90 डिग्री से। एक चीज़ को समझिए यहाँ पर, फिर उसको हम इरेज करेंगे। अगर यहाँ से यहाँ, अगर आप यहाँ पर लाइन खींचिए ना, यही लाइन ने इसके लंब का काम किया। जो आने वाला और जाने वाला जो आई और आर है, वो एंगल आई और एंगल आर, यहाँ भी रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो होगा, दोनों के दोनों रूल को। और यहाँ भी देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सब के सब क्या है? एक ही सतह पे, चाहे वो कर्व हो, माने वक्रता, वक्र दर्पण हो, या क्या हो? समतल दर्पण। बात समझ में आया? ये समझ में आया? इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। ये समझ में आ गया? चलिए, इसको इरेज करना है। ठीक है, इसको इरेज करना है, जो हमको काम है उसको देखना है। चलिए, इतना तक समझ में आया? हम लोग दर्पण के फंडा को, चीज़ों को सीखे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? ये जो बात हो गया यहाँ, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये दूरी, ये जो मिल गया हमको, ये मान ली, ये जो है जहाँ से मुख्य अक्ष को कट किया, उसी को क्या कहते हैं? एफ फोकस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? जो एफ किसके लिए कहलाया? एफ कहलाया मुख्य फोकस। क्या कहलाया? मुख्य फोकस कहलाया, मुख्य फोकस कहलाया, मुख्य फोकस कहलाया। अच्छा, अब बताइए, क्या ये वाला ये काटा? नहीं काटा, लेकिन कैसा फील हो रहा है? फील होगा क्या चीज़? फील होगा क्या चीज़? कि ये ना, ये वाला कहीं ऐसे होता हुआ, कहीं ऐसे होता हुआ गया, ऐसे होता हुआ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है? फोकस। देखिए, ये पूरा के पूरा आर है, ये पूरा के पूरा रेडियस है, लेकिन यहीं आधा जो पार्ट है, जो आधा पार्ट है, आधा पार्ट है, आधा पार्ट है, आधा पार्ट है, वो क्या है? फोकस। बात समझ में आ रहा है? आधा पार्ट है, आधा पार्ट है, यही क्या है? यही फोकस, यही फोकस। बात समझ में आया? ये मेजरमेंट किया गया, जब उसको चेक किया गया तो मिला आधा। तो इसका फोकस, इसका मुख्य फोकस कहाँ मिला? इसका मुख्य फोकस मिला जो है वो क्या है? आगे मिला। इसका जो फोकस है, इसका जो फोकस है वो कहाँ मिला? इसका फोकस मिलता है पीछे। इसका फोकस कहाँ मिलता है? पीछे। फोकस जो है वो इसका क्या है? ये सच में है, और इसको क्या किया गया है? ये काल्पनिक माना गया है। काल्पनिक कि आखिर यहाँ से किरण जा रहा होगा, यहाँ से किरण जा रहा होगा, ऐसे यहाँ पर कटा है, इसका मतलब इसी का फोकस है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर जो फोकस हो गया, और यहाँ से जो पी से एफ, हमेशा पोल से, ध्रुव से दूरी ज्ञात कर, हमेशा पता करना है, हमेशा किससे दूरी मेजरमेंट करना है? हमेशा दूरी करना है पी से एफ। तो जो पी से एफ के बीच का दूरी है, पी से एफ के दूरी है, इसी दूरी को क्या कहते हैं? स्मॉल एफ से नोट करते हैं। इसी दूरी को किससे नोट करते हैं? स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ से इसी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस,
फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। मुख फोकस वो बिंदु हुआ जहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद जो मुख अक्ष है उसको काटते हुए किरण निकल जाए, जहाँ पे कटा, वो कटान बिंदु फोकस कहलाता है, मुख फोकस। लेकिन फोकस दूरी कहलाएगा कि वो दूरी का नाप लेंगे कहाँ से, ध्रुव से। ध्रुव से वो कितना दूरी पे कटा है, ध्रुव से वो कितना दूरी पे कटा है, वो दूरी कहलाएगा फोकस दूरी। बात समझ में आया? जो हम लोगों ने चीज़ों को समझने का कोशिश किया था, अच्छे से समझिए, डायग्राम बनाते चलना है, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। जो हम लोग चीज़ों को देखे थे कि यहाँ से हम लोग मुख फोकस और फोकस दूरी को हम लोग क्या करेंगे, मुख फोकस और फोकस दूरी को हम लोग समझेंगे, ये दोनों पॉइंट। ये इसको कैपिटल एफ से नोट करते हैं, इसको स्मॉल एफ से नोट करते हैं, कैपिटल एफ से स्मॉल एफ से नोट करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम लोग को समझ में आया, मुख अक्ष भी हम लोगों ने समझ लिया, इन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से समझ लिया। अच्छे से मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, समझ में आ रहा है सब बढ़िया से। चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। अब अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, दो तरह के दर्पण होते हैं, दोनों दर्पण में प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से देखेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, जो हमारा जो ग्लोबल स्टडीज़ जो प्लेटफॉर्म है, उस पर बाबू आप लोग क्या करिए, उस पर आप लोग क्या करिए, यहाँ हम थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़िए हमारे चैनल के साथ जुड़िए, बहुत अच्छे से जुड़िए, बहुत मज़े से आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा यहाँ पर। जो आपको दिख रहा है ना ग्लोबल स्टडीज़, इसका जो वेबसाइट है क्या है, www.globalstudies.live ये वेबसाइट है, ठीक है। और जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे डाउनलोड ऐप को आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, ये हमारा वेबसाइट हो गया। और यूट्यूब का हमारा ये चैनल है ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, उसको जाइए, उसको जाकर क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि सारा के सारा वीडियो आपको मिलेगा। अपने दोस्तों से क्या करिए, शेयर कर दीजिए। देखिए शिक्षा को हर घर तक पहुँचाइए, जो चीज़ बढ़िया लगे उसको दूसरों तक भी, ये भी एक पुण्य का काम है, इसको पहुंचाइए, कम से कम उसका भी तो भागोदय होगा, ठीक है। हमारे आस परिवेश में सारे लोग एजुकेटेड होंगे, तभी हम सब भी अच्छे से रह पाएंगे। बात समझ में आया? और हम कोई भी तरह का कुछ कोर्स के लिए समझना बुझना जानना जरूरी है। आप ये दोनों नंबर पर क्या करिए, कांटेक्ट करिए। एक नंबर है 7050804646, इस पर आप कॉल और व्हाट्सअप दोनों कर सकते हैं, और एक है 7368993746, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम लोग जो क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मन लगाकर पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बेसिक था, है ना, बेसिक था हम लोग, और हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ेंगे। मज़ा आएगा पढ़ने में, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा ना, याद हो जाएगा। कुछ आगे नहीं पढ़ना है अलग, उसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं आने वाला है। थैंक यू सो मच, मिला के पढ़ते रहिए, और बारी बारी से क्या करिए, सब लोग अच्छे से रिवीजन भी करते चलना है, ताकि जो चीज़ एग्जामिनेशन नज़दीक हो रहा है आपका,